हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटफ्लेक्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो दिवाली ऑफर के बारे में डिस्कशन होगा। साथ में हम लोग ने साइमल्टेनियसली जूम मीटिंग्स चालू कर दी है और दूसरा भी काफ़ी अच्छा कंटेंट डेवलप करने का स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसके अंदर जो हम लोगों का कंपनी का मिशन और विजन है, ट्रांसफॉर्म पीपल इन फिटनेस एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब दोनों सेक्टर के अंदर। जैसे आप फिटनेस में तो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो भी हम लोग ऑफर्स निकाल रहे हैं वो ऑफर्स किट फॉर्म के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं। जितने भी लोग नए कंपनी के साथ एसोसिएट बन रहे हैं उनके लिए ऑफर है, जिसके अंदर 5000 के अंदर ही 3000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट का मेन पर्पस ये है कि आप वो प्रोडक्ट को यूज करो और खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करो। साइमल्टेनियसली अब हम लोग दूसरे जो मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स के अंदर हम लोग यही बता रहे हैं आपको कि ये जो आप बिजनेस है, इसको आपको एज अ बिजनेस कंसिडर करना है और इसके अंदर आप किस तरह से ग्रो करोगे, उसकी पूरी स्ट्रेटेजीज, उसकी पूरी ट्रेनिंग वो आपको वहाँ पर सिखाई जाएगी। आप जैसे जैसे वो स्किल्स एक्वायर करते जाओगे, उसके थ्रू आप धीरे धीरे अपने टीम को डेवलप कर पाओगे और आपका बिजनेस एक्सपांड कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ने कंपटीशन भी रखा हुआ है और ये कंपटीशन का मेन पर्पस आपको समझ लेना है कि ये कंपटीशन आपका खुद से है। जो हम लोग यहाँ पे ऑफर भी लाए हैं वो ऑफर इसीलिए है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें और उसमें प्रोडक्ट्स भी साइमल्टेनियसली हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, आपको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से आप उसका रिजल्ट ले पाओगे, ठीक है। तो आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है और आपको साइमल्टेनियसली दूसरे भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं जिनको आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना है, उनको इस ऑफर के बारे में बताना है और आपकी टीम में उनको एनरोल करना है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आप उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन में उनको हेल्प कर सकते हो और आपको उसके थ्रू थोड़ा बेनिफिट जो इनकम सोर्स में मिल रहा है वो आपको डायरेक्टली मिलने का स्टार्ट होगा। इसी तरह से आप धीरे धीरे जैसे जैसे टीम डेवलप करते रहेंगे आपकी इनकम सोर्स बढ़ती रहती है, ठीक है। फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं ऑफर के बारे में। जो ऑफर में 3 अलग अलग गोल्स रहते हैं, या तो किसी का फैट लॉस रहता है, किसी का मसल बिल्डिंग रहता है या फिर किसी का वेट गेन का गोल रहता है। ओके, सो थर्ड किट के ऊपर आते हैं हम लोग। थर्ड किट के अंदर हम लोग सबसे पहले तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड किट में भी अगेन ये मसल बिल्डिंग कॉम्बो है। मसल बिल्डिंग कॉम्बो में अगेन आप परचेज ये कर रहे हो 2 स्ट्रॉन्ग फोर्स, और स्ट्रॉन्ग फोर्स का जिस तरह से मैंने पहले बताया स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्या रोल रहता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स बेसिकली आपका स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, स्लीप को ज़्यादा इंड्यूस करेगा और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है एक तरह से। सो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तभी आपका मसल प्रॉपर्ली बिल्ड होने में हेल्प करेगा। जो मसल बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कंसिडर किया जाता है मसल को बिल्ड करने में, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। और ये सारे जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है वो क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने का एक रीजन होता है कि अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर अपने स्लीप अपना प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगेन ये दोनों उसी चीज़ों के अंदर हेल्प कर रहा है, आपका स्लीप साइकिल को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और साथ में आपका स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्डअप होने में हेल्प होगा। अब दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रो वे प्लस के बारे में। नाइट्रो वे प्लस बेसिकली एक इंस्टेंट लीन प्रोटीन जिसको बोल सकते हैं वो है। ये बेसिकली जितने भी बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जितने भी और लोग हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफोर्डेबल रेट के ऊपर, उनके लिए प्रोडक्ट बेस्ट है। और इसके अंदर वे प्रोटीन ही है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहता है। साथ में इसमें आइसोलेट प्लस एंजाइम्स एडेड है, प्लस बॉइंग कोलेस्ट्रॉल है, प्लस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड है। सो वो सब क्या करेगा, जैसे अब मैं सिंपल वे प्रोटीन के बारे में बात करें तो वे प्रोटीन एक तरह से सभी को पता है कि प्योर फॉर्म रहता है प्रोटीन का। जब भी अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल डैमेज होता है और वो मसल डैमेज है तो उसको रिबिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए जो बायो अवेलेबिलिटी, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो आपने कंज्यूम किया है वो फटाफट अवेलेबल हो बॉडी के अंदर और वो ट्रांसफर मतलब जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है उसको बूस्ट अप करें। सो इसके अंदर जो वे प्रोटीन है वो आपके मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और साइमल्टेनियसली इसके अंदर दूसरे जो बॉइंग कोलेस्ट्रॉल है और कुर्क्यूमिन है। बॉइंग कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अपने इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। साथ में कुर्क्यूमिन है एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो मसल के अंदर पेन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्डली इसके अंदर जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करके रखेगा। तो आपका डे बाय डे जो आपका एनर्जी है, एक तरह से जब भी अपने वर्कआउट कर रहे होते हैं तो अपना बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज होता है वो किससे होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करके जो रहता है एनर्जी हाउस होता है अपना, उसके अंदर से अपना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और फिर वो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। बट जब क्रिएटिन बॉडी के अंदर स्टोर रहता है तो क्रिएटिन क्या करता है, एडिशनल एनर्जी एक तरह से क्रिएटिन फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी अपना एनर्जी रिड्यूस हो रहा है तो अगेन फॉस्फेट वहां से रिलीज होकर
एटीपी बन जाता है। सो अगेन अपने पास अपने बॉडी पास क्या है, एडिशनल एनर्जी मिल जाता है जो आपको आप वर्कआउट ज़्यादा टाइम तक कर पाएंगे और आपको आपका मसल गेन में वो ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। ठीक है, अगेन हम लोग जब बात करें मसल बिल्डिंग की, तो फिर इसके अंदर दो चीज़ें, आपका जितना ज़्यादा वर्कआउट होगा, जितना आप मसल को डैमेज करेंगे, उतना ही आप मसल को फिर रिकवर करके उसको बिल्ड कर सकते हैं। सो मसल को डैमेज करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा आपका मसल के अंदर ब्लड जाना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, प्रॉपर पंप आना चाहिए, तब जाके आपका वो मसल डैमेज होगा और फिर उसको रिकवर आप वे प्रोटीन से करेंगे। सो उसके लिए जो आपको पंप के लिए जो अपना प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा प्रीकोर। प्रीकोर एक प्री वर्कआउट के फॉर्म में रहेगा और प्रीकोर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो कंपेयर टू दूसरे प्री वर्कआउट्स ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से एनर्जी स्पाइक देगा और एकदम से क्रैश हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली सस्टेन एनर्जी देगा, सस्टेन मेंटल फोकस देगा। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा में वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कांस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से स्पाइक आ रहा है एनर्जी का और एकदम से क्रैश हो रहा है। ये आपको कांस्टेंट एनर्जी देगा, कांस्टेंट पंप देगा। आप वर्कआउट करने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 2 घंटा वर्कआउट किया होगा। ये उसका डिफरेंस है कंपेयर टू दूसरे प्री वर्कआउट में। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो पंप में और एनर्जी में हेल्प करेंगे वो क्या करेगा, बीटा एलेनाइन जो आपका लैक्टिक एसिड बिल्डअप है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। साइटोलाइन है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को प्रमोट करेगा। अगेन एल-आर्जिनाइन है वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को प्रमोट करेगा। साथ में ऑर्गेनिक कैफीन है और जनरली कैफीन एनहाइड्रस और ऑर्गेनिक कैफीन के अंदर डिफरेंस ये होता है, ऑर्गेनिक कैफीन धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी के अंदर और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये बेसिकली ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी से डिराइव हुआ होता है। साथ में इससे दूसरे भी जो अमीनो एसिड है वो एल-टॉराइन है। एल-टॉराइन एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। एल-कार्निटाइन बॉडी के स्टोर्ड फैट को भी अगेन एनर्जी में ही बूस्ट करने में हेल्प करेगा। एन-एसिटिल एल-टायरोसिन ये मेंटल फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एल-थियानिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अपना दूसरे इसमें जो स्टिमुलेंट है, जैसे ऑर्गेनिक कैफीन है, एन-एसिटिल एल-टायरोसिन है, उसकी ड्यूरेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। साथ में बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, जिंको बिलोबा है। जिंको बिलोबा में भी माइंड ब्रेन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा। साथ में ग्रेन्स ऑफ पैराडाइज है, हनी गोटवीड है, माका रूट एक्सट्रैक्ट है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में एक तरह से हेल्प करते हैं। अगेन अश्वगंधा है, विधानिया सोम्निफेरस है एंड पिपेरिन। पिपेरिन क्या करेगा, ये सारे जितने भी हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है, विटामिन है, वो सबके अपने जो उसकी बायोएबिलिटी है, कितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसकी बायोएबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो ये एक प्री वर्कआउट इस तरह से वर्क करेगा। आप जब भी प्री वर्कआउट ले रहे हो, आपका जो एनर्जी लेवल है आप ज़्यादा लिफ्ट करोगे, लिफ्ट करने से आपका ज़्यादा मसल डैमेज होगा और वही मसल को आप रिबिल्ड करोगे प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये अमाइनेटर रहता है। अमाइनेटर भी एक तरह से इंट्रा वर्कआउट है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, BCAA प्लस एसेंशियल अमीनो एसिड। BCAA हम लोग को पता है, BCAA क्या करता है, अगेन रिकवरी में हेल्प करता है। वो ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि यहाँ पे मसल डैमेज हुआ है, उसको इंस्टेंटली जो रिकवरी प्रोसेस है बॉडी का उसको स्टार्टअप करने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, साथ में इसमें एल-ग्लूटामाइन है, एल-वेलाइन, एल-आर्जिनाइन, टॉरिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन। इसमें काफ़ी जो इंग्रेडिएंट्स है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होता है, अपने बॉडी खुद नहीं बना पाता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है और ये अगेन वो आपका जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करता है। अब जैसे एल-ग्लूटामाइन है तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि एल-ग्लूटामाइन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। वो बात सही है कि एल-ग्लूटामाइन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, बट क्या होता है अपने बॉडी के अंदर जब अपने एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर ऐसे ग्लूटामाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बॉडी में सबसे पहले डिप्लीट होता है। तो अपने बॉडी के अंदर जब अपने ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर वो ग्लूटामाइन है वो एक एसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो ग्लूटामाइन भी इसमें एडेड है जो एक तरह से कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसलिए इसके अंदर सब लोग जो बताया वो BCAA प्लस एसेंशियल अमीनो एसिड्स का पूरा कॉम्बिनेशन है। सो ये मसल की रिकवरी प्रोसेस को इंस्टेंटली स्टार्टअप करेगा, साथ में एसेंशियल अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करेगा और साथ ही में अपने जो एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट करके सस्टेन करने में हेल्प करेगा। सो इस तरह से ये पूरा प्रोडक्ट वर्क करने वाला है। एंड ये पूरा प्रोडक्ट 5000 का आप प्रोडक्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग फूड्स ले रहे हो उसके साथ साथ आपको ऑलमोस्ट ये के आसपास ये सारा प्रोडक्ट आपको 5000 रुपीज में मिल जाता है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जो सारे सप्लीमेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, कलेक्ट कर ली। एक बैच बन रहा है, ट्रेनिंग बैच है, जिसके अंदर आपको पूरा A to Z, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस एक तरह से स्किल सेट है। जिस तरह से आप अगर वर्कआउट करने आते हो तो फर्स्ट डे आपका रहता है तो आपको किसी का गाइडेंस चाहिए होता है।
आपको सीखना पड़ता है कि वो एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करें। तो वो सीखने के बाद अगर वही एक्सरसाइज आपको 1 महीने बाद करनी हो तो 1 महीने बाद आप इजीली विदाउट किसी के गाइडेंस के भी वो कर सकते हो। बट इनिशियल बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। सिमिलर वे में बिजनेस भी है, वो एक स्किल सेट रहता है। आपको पहले उस चीज को सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपको उसमें से रिजल्ट मिलने का स्टार्ट होगा। सो हम लोग का बिजनेस का ट्रेनिंग जो बैच बन रहा है उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। जितने भी लोगों को ट्रेनिंग बैच अटेंड करना है वो नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और बैच को अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट 1000 जो मेंबर्स है उनके लिए ट्रेनिंग बैच फ्री है, वरना ये ट्रेनिंग बैच का मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट जो है वो 5000 रुपीज का है। ठीक है, सो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो नीचे लिंक में जाके क्लिक करके बैच को अटेंड कर सकते हैं। और सिंपल एकदम प्रोसेस, अगर आप दूसरों को भी बेनिफिट दिलाएंगे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दूसरे आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए, उनको अपना रेफरल कोड भी शेयर करिए। और फिर कुछ भी अगर क्वेरीज रहती है आपकी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।